नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के नूरनगर स्थित पीएनबी में घुसकर बैंक के कैशियर से 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि हथियारों के बल पर बदमाशों ने बैंक के भीतर की लूट की घटना को अंजाम दिया। बैंक पर मौजूद कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। 25 लाख रुपए की लूट की घटना के बाद दिन दहाड़े 12 लाख रुपए की लूट से जिला पुलिस में हड़कंप मच गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक बार भी पीएनबी में घुसकर बैंक के कैशियर से 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि हथियारों के बल पर बदमाशों ने बैंक के भीतर की घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से। बता दें कि बैंक पर मौजूद कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं तो जिसके बाद कई निशानियां सवाल खड़े हो रहे हैं। और बता दें कि 25 लाख रुपए की लूट की घटना के बाद दिन दहाड़े 12 लाख रुपए की लूट से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और इसी के साथ पुलिस प्रशासन पर कई निशानियां सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत रावत लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पीएनबी में घुसकर बैंक के कैशियर से 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पिछले 48 घंटे बीत गए हैं। 25 लाख का जो 25 लाख की लूट हुई थी पेट्रोल पंप के बाद, उसके बाद ये 48 घंटे बाद ये दूसरा एसएसपी गाजियाबाद के एसएसपी जो है उनको निलंबित करने के बाद ये दूसरा मामला सामने आया है। बैंक के अंदर देखिए बदमाशों की किस तरीके से जो हौसला है वो बुलंद है। आपको बता दूं कि 4 नकाबपोश बदमाश बाइक से आते हैं और जिनकी सीसीटीवी कैमरा जो है वो कैद करती है। उसके बाद इस घटना को अंजाम देते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, नंदग्राम थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में ये घुस करके 12.5 लाख रुपए की लूट करते हैं कैशियर से। उसके बाद फरार हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है गाजियाबाद पुलिस का, जिस तरीके से मुठभेड़, ताबड़तोड़ मुठभेड़ भी एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ पुलिस ढीली दिखाई दे रही है। गाजियाबाद पुलिस जिस तरीके से इस वक्त का जो हाल है गाजियाबाद पुलिस का, वो एकदम बेकार साबित हो रहा है। आपको बता दूं कि एक बदमाशों और पुलिस के बीच में जिस तरीके से बदमाश पुलिस को जिस तरीके से हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसी तरीके से पुलिस की भी एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि क्षेत्र में किस तरीके से जो माहौल बना हुआ है वो एक तरह से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा रखा है। जी अजीत, जैसे अभी आपने कहा कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने की खबर लगातार सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चोर हैं बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, इस पे पूर्ण विराम लगाया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं अब डायरेक्ट मेरठ आईजी रेंज के ऑफिसर प्रवीण कुमार मौके पर मौजूद है। वो मुआयना कर रहे हैं, लगातार कल से निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार गाजियाबाद एसएसपी प्रवीण कुमार के निलंबित के बाद भ्रष्टाचार में वो संलिप्त पाए गए थे, जिसके कारण योगी सरकार ने इनको निलंबित कर दिया गया। उसके बाद आईजी रेंज के जो अधिकारी हैं वो कल से ही तमाम थाने में निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है गाजियाबाद पुलिस के लिए। जिस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में सीसीटीवी की निगरानी होने के बावजूद 12.5 लाख की कैशियर से लूट हो जाती है और कुछ भी नहीं इनके हाथ लगता। उसके बाद दूसरी तरफ जो 25 लाख पेट्रोल पंप की जो लूट हुई थी उसमें डायरेक्ट जो है कोर्ट में सरेंडर करते हैं अपराधी। तो ये एक बड़ा गाजियाबाद पुलिस पे सवाल उठता है। जी अजय, जैसे कि आपने बताया कि जो पुलिस है लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तो क्या लगता है कि कुछ सुराग हाथ लगा? जी देखिए, अभी खुद आईजी इस मामले को निगरानी में किए हुए हैं। आपको बता दूं कि इसकी पूरी जांच की जा रही है, इसमें टीम गठित कर दी गई है और आईजी का कहना है, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल मामले की जो जांच है वो तफ्तीश की जा रही है, बारीकी से जांच की जा रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस को, गाजियाबाद पुलिस को, जिस तरीके से अपराध अपना जो पैर है जो पसार रहा है गाजियाबाद के अंदर, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले को हल किया जाता है। जी अजीत, आप ये देखिए कि घटना हो जाने के बाद पुलिस सावधानी बरत रही है, लेकिन क्या इसको जो पुलिस प्रशासन है
क्या उनको पहले सतर्क नहीं रहना चाहिए था? जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि बैंक में मौजूद कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। जी, सबसे बड़ा एक ये भी एक हमारा वो माना जाता है कि लापरवाही मानी जा रही है कि जिस तरीके से नकाबपोश बदमाश एंट्री करते हैं, उसके बाद सीसीटीवी की निगरानी में भी जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको चकमा दे करके बैंक के अंदर घुस जाना, उसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस का ये भी कहना है कि किसी ना किसी बैंक कर्मचारी के अंदर किसी संलिप्त की जानकारी भी अभी हम जुटा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अगर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्लस ये एक बड़ी चुनौती है कि बदमाश को अब पुलिस जो है वो छानबीन करके खोज जारी कर रही है। जी अजीत, कुछ 4 दिन पहले भी 25 लाख की रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके कुछ दिन बाद ही फिर से 12 लाख की रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। क्या लगता है कि जो बदमाश हैं खुले में पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद में बदमाशों ने अपने पैर जो है वो पसार लिए हैं और एक बड़ी चुनौती को लगातार अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी कहीं पीछे नहीं हट रही है। पुलिस भी अपनी तरीके से जवाब दे रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस जिस तरीके से मुठभेड़ कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। और क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही है, तो दूसरी तरफ बदमाश जो हैं वो इस तरीके से पांव अपना पसार रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं दिख रही है। तो दूसरी तरफ ये बता दूं कि 25 लाख की लूट के बाद अपराधी जो है वो कोर्ट में सरेंडर हो जाता है। उसके बाद एक ये बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस क्या करती है कि डायरेक्ट जो है वो अपराधी जो है लूट के बाद अंजाम देने के बाद डायरेक्ट कोर्ट में सरेंडर हो जाते हैं। जी अजीत, क्या अब इतना आसान हो चुका है बदमाशों के लिए कि एक बैंक में चले जाते हैं और कैशियर से लूट कर घटना को अंजाम दे देते हैं और इसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है? जी देखिए, एक तो ये बड़ा सवाल उठता ही है। कहीं ना कहीं अब मैं आपको ये बता दूं कि सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि कई ऑफिसर पे, कई थाना प्रभारियों पे भी ये गाज गिर सकती है। इस तरीके की बड़ी लापरवाही को देख रही है पुलिस। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम देके फरार हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं बदमाश जो है पुलिस को पूरी तरीके से चुनौती दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। और प्लस पुलिस जो है हाथ पे हाथ धरकर देख रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लोग किस तरीके से माहौल बना हुआ है, लोगों का भी यहाँ पे हड़कंप मच चुका है, पुलिस विभाग में हड़कंप मच चुका है। तो कहीं ना कहीं गाज गिरने के भी आसार गाजियाबाद में नजर आ रहे हैं। जी अजीत, इस लूट के बाद बताया जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है, जिला पुलिस है, उसमें हड़कंप मच गया है। तो क्या लगता है कि अब जो पुलिस की आंखें हैं जो सो चुकी हैं, अब क्या नींद खुल पाएगी अब? जी, आपको मैं बता दूं कि फिलहाल गाजियाबाद के एसएसपी को निलंबित करने के बाद LR कुमार आए हैं सर्विस लाइन से, स्पेशली क्राइम देखने के लिए आए हैं। और फिलहाल उनकी जगह पर जब तक कोई यहाँ पर नियुक्त नहीं हो जाता गाजियाबाद एसएसपी, तब तक वो अपना चार्ज संभालेंगे, जिसके दौरान IG मेरठ खुद इस मामले को जांच में ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें इस मामले की जांच जो है ऊंचे स्तर पर कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जल्द इस मामले का खुलासा करके पेश किए जाएंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि गाजियाबाद पुलिस जिस तरीके से लापरवाही बरत रही है, तो कहीं ना कहीं ये बदमाशों के लिए एक बड़ा लाभ है। और इस पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस को एक कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जी अजीत, बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी कि आखिर कब जाकर पुलिस इस खुलासे को देख पाती है और कब जो आरोपी है उनको पकड़ पाती है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि हथियारों के बल पर बदमाशों ने बैंक के भीतर की लूट की घटना को अंजाम दिया तो बैंक पर मौजूद कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। जहां पर 25 लाख रुपए की लूट की घटना पहले भी हो चुकी है और उसके बाद भी दिन दहाड़े 12 लाख रुपए की लूट से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।